हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, आज के इस क्लास में हम जानते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं। क्या होता है स्क्वायर, कैसे इसको हम पहचानेंगे, इसके कितने प्रॉपर्टी होते हैं। तो गैस इसी के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। गैस हमारे साथ बने रहिए। गाइस, इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन है, सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी इस तरह की वीडियो जो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगी। तो चलिए गाइस, हम इसको स्टार्ट करते हैं। परंतु इस स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका हम जवाब देने वाले हैं, और जिन्होंने जवाब दिया उसका हम नाम भी इस क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में कहा था। तो पिछले क्लास में हमने यही कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है। तो गाइस, उसका सही उत्तर है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश में जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे स्थित है सिटी मॉर्टेन स्कूल, अर्थात इसे हम शॉर्ट नाम क्या कहते हैं, CMS, सिटी मॉर्टेन स्कूल। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल माना गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 2013 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल के रूप में माना गया था। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में जानेंगे, स्क्वायर क्या होता है और इसको हम कैसे समझेंगे, जानेंगे। गणित की भाषा में स्क्वायर का मतलब जो होता है, जो भी संख्या दी गई है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 6 का स्क्वायर अगर बोलता है तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणित 6। अब इसको जब आपस में गुना कीजिएगा तो 6 छाक 36, ये हो गया स्क्वायर। तो गाइस, आई होप कि आप स्क्वायर समझ गए होंगे स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए इसको हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट प्लेस का। यूनिट प्लेस क्या होता है, आप यूनिट से तो समझ ही गए होंगे यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट मतलब होता है इकाई अंक। तो गाइस, यही चीज़ इसमें यह देखना है कि क्या होता है यूनिट प्लेस। तो चलिए इसको हम समझते हैं। इसका मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है कि जो भी संख्या हमें दी गई होगी उसका इकाई अंक देखेंगे, उसके बाद हम उससे जज कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट प्लेस के लिए। तो यूनिट प्लेस का अगर इकाई अंक 1 आएगा तो उसका मान जो भी होगा वो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यही होता है यूनिट प्लेस। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए, जिस संख्या के दी गई संख्या मानेंगे, जो भी दी गई संख्या होगा उसका इकाई अंक, इससे यहाँ देखते हैं क्या होता है। यदि इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक 1 और 9 होगा, देखिए 1 या 9 होगा, तो सदैव उसका मान का इकाई अंक क्या होगा, 1 ही आएगा। याद रखिएगा गाइस। अगला देखते हैं, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 2 और क्या हो, 8 हो, 2 और 8 होगा, तो उसका सदैव मान का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ऐसे देखते हैं 3 का, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 3 और इससे देखते हैं 7 होगा, 3 और 7 होगा, तो सदैव उसका मान का इकाई अंक क्या होगा, 9 आएगा। आगे देखते हैं, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 और 6 होगा, 4 और 6 होगा, तो उसका मान सदैव जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। आगे देखते हैं, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक का मान अगर 5 होगा तो उसका आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं 0। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक का मान अगर 0 होगा तो उसका आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। बस ये कुछ बेसिक चीज़ है, इसको आप जान लीजिएगा तो आप यूनिट प्लेस के बारे में आप
समझ जाइएगा कि ये जो मान दिया गया है वो यूनिट प्लेस का है। आगे और भी कुछ इसका है वो भी आपको हम समझा देते हैं। आई होप कि आपको यूनिट प्लेस के बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी का। सेकेंड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में अब आपको हम बताते हैं। तो इसको हम बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं पूर्णांक के रूप में जो आंसर आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यदि किसी का मान अगर दशमलव में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता है, पूर्णांक वाली ही संख्या परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर दी गई होगी तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए कुछ छोटी सी जानकारी है, उसको आप ध्यान रखिएगा, उससे आपको बन जाएगा। सबसे पहले किसी संख्या के अंत में यदि कोई संख्या दी गई है और उसको ये बताना है कि परफेक्ट, ये हमको जानना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए ये बेसिक जानकारी है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या दी गई होगी उसका अंत में देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे 0 1 0 1 4 5 6 9, ये 5 संख्या का ध्यान में देखें। 0 1 4 5 6 9। यदि दी गई संख्या के मान का इकाई अंक यदि ये 6 में से कोई एक भी रहता है तो समझ जाइए कि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। उसके साथ एक और चीज याद रखिएगा, यदि यूनिट डिजिट सम ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि हर बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि सर ये कैसे आपने बताया, और उसके लिए बहुत कमेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कह रहे हैं डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि डिजिट सम क्या होता है 7241। इसका अगर हम डिजिट सम निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा 7 0 2 4 और 1, इसको कहते हैं डिजिट सम। तो क्या हो गया 7 2 9 1 10 4 14, ये 14 हो गया, ये 4 और 1 5, और फिर इसको भी निकालेंगे ना 1 + 4 = क्या हो जाता है 5। तो ये हुआ डिजिट सम। ओके गाइस, चलिए गाइस, ये होता है डिजिट सम। समझ आ गया? डिजिट सम क्या होता है 7 + 2 + 4 + 1, इसी को कहते हैं डिजिट सम। ये हो गया 14, 14 का फिर डिजिट सम। डिजिट सम मतलब इकाई अंक ही लाना है लास्ट में, तो इसको फिर आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, इसको कहते हैं डिजिट सम। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछले क्लास में जब हमने 7 बोला था तो कमेंट में आ रहा था 7 कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो गाइस इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि हमने 7 के साथ जो कहा है वो भी ध्यान दीजिएगा। गाइस कोई भी चीज़ कमेंट करने से पहले आप पूरा वीडियो पहले देखिए कि उसमें क्या बोला गया है, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हमने क्या बताया, किसी दी गई संख्या का अंतिम मान क्या करेंगे 0 1 4 5 6 9 में से देखेंगे, यदि इकाई अंक ये होगा तो डेफिनेट है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे यदि किसी संख्या का डिजिट सम यदि 1 4 7 9 ये आएगा, ये दोनों एक बार देख लीजिएगा, या तो ये और ये, अगर किसी भी दी गई संख्या का मान का अंतिम अंक इसमें से कुछ हो और उसका डिजिट सम इसमें से कुछ हो तो वो डैम श्योर है कि उसका जो है मान हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा। तो गाइस आपने समझ गया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या का अंतिम इकाई अंक देखेंगे, अगर 0 1 4 6 5 6 9 में से कोई एक संख्या हो और उसका डिजिट सम जो है 1 4 7 9 हो तो डैम श्योर है कि उसका जो मान है परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा। तो आई होप कि आपको सेकेंड भी आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल होता है 1 2 1 लेते हैं। अब देखिए इसका सबसे पहली बात इसको भी फॉलो कर रहा है। ओके गाइस, तो अब इसको तो फॉलो कर लिया, अब हम इसका डिजिट सम देखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 1 2 1, क्या हो गया 2 1 3 और 1 4। देखिए हमने यही कहा था किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक अगर एक है, इसमें से कुछ है और उसका जो डिजिट सम है कुछ इस टाइप से है तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 121 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 11, यही होता है गाइस।
आई होप कि आपको ये सेकेंड नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी कहते हैं फाइंड। बट आपको ये बताने से पहले आपको हम इस क्लास का क्वेश्चन आपको दे देते हैं क्या है। तो इस क्लास का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद कहाँ पे है। फिर से रिपीट गाइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद कहाँ पे है। तो इसका हमें जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी दीजिए ताकि आपका भी नाम हम अगली क्लास में ले पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फाइंड स्क्वायर के बारे में। फाइंड स्क्वायर का मान जो है दो सूत्र के हिसाब से निकालते हैं। सूत्र, इसका कुछ सूत्र दिया हुआ है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे देखते हैं क्या होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। ये जो है इसी से मान निकलता है। दो सूत्र है, इस दो सूत्र के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम मान इसका निकालते हैं और हम उसको जानते हैं। तो चलिए गाइस, इसको कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए मानते हैं इसका अगर स्क्वायर निकालना होगा तो इसका तो इजी निकल सकता है, बट हम आपको फॉर्मूला के हिसाब से इसको बताते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए अब क्या है, इसको अगर हम इस टाइप से गुना करेंगे, पहले इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे, तो ये कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम फॉर्मूला बेस से निकालते हैं क्या होता है। तो ए और बी के लिए जो फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे इसको हम देखते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये जो सबसे नज़दीक जीरो किसके साथ बनाता है। याद रखिएगा इस फॉर्मूला के लिए हमको सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको जीरो कितना जल्दी आ जाए और कोशिश करेंगे जीरो जितना नज़दीक हो उससे हम लेंगे। तो इसके लिए हम जीरो, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा गाइस? नहीं हो सकता, क्योंकि 20 और 2 क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, ये इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। समझ आ गया गाइस? देखिए इसी पे डिपेंड है। तो इस हिसाब से अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 20 है, बी क्या है 2 है, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 प्लस 20 दूनी 40, 4 दूनी 8, 80 प्लस 2 दूनी 4। ओके गाइस, अब इसको देखिए जोड़ना बहुत आसान हो गया। इसको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देखिएगा इतना जल्दी आंसर आ गया। तो इसे कहते हैं फाइंडिंग मेथड। फाइंडिंग स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसको आपको हम फॉर्मूला के हिसाब से बता दें। अब चलिए एक तो माइनस के बारे में भी आपको बता देते हैं। अब गाइस बात करते हैं, जैसे 19 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, या तो पहला 10 जोड़ 9 इससे करेंगे। तो ये देखिए ये सबसे ज़्यादा दूर, और दूसरा ये भी हो सकता है 20 माइनस 1, ये भी हो सकता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा, ये है, इसमें एक ही आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये जीरो कौन सबसे पहले ला रहा है उसको ही लेके चलेंगे। तो हम इसको ना लेके हम किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। जब इसको लेके चलेंगे तो इसका मान क्या होगा, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो क्या हो गया, ये वाले इसके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 पाइथागोरल ट्रिपलेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 3, 4 और 5, ये जो है एक पाइथागोरल ट्रिपलेट है, ये हम जानते हैं। अब ये कैसे, तो वो भी हम बता देते हैं। 3, 4, 5 एक पाइथागोरल ट्रिपलेट है, ये हम जानते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे हमको पता है।
तो गैस इस पाइथागोरल ट्रिपलेट का कहना है कि दो संख्याओं का स्क्वायर का योग अगर तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वो संख्या जो है पाइथागोरल ट्रिपलेट होता है। अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। पाइथागोरल ट्रिपलेट क्या होता है? दो संख्याओं का स्क्वायर का योग, यदि दो संख्याओं के स्क्वायर का योग अगर तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो उसे हम पाइथागोरल ट्रिपलेट कहते हैं। अब देखते हैं क्या है। अब इसमें से हम ले लेते हैं। तो एक और ट्रिक ध्यान रखिएगा कि हम इसमें से अब दो संख्याओं का योग पूछा है तो जैसी संख्या तीसरी संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा देखते हैं 3 तिया 9 होता है, इसका 9 हो जाता है, इसका 16 हो जाता है, इसका 25 हो जाता है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा संख्या उसके बराबर आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा संख्या क्या है? 5 है, तो 5 के बराबर आनी चाहिए। तो हम ये दो पहले लेके चलते हैं। तो क्या होता है, हमने क्या कहा, दी गई संख्याओं में से दो संख्याओं का स्क्वायर का योग, स्क्वायर का योग 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर, 16 5 25, 5 का 25 का क्या होता है स्क्वायर, 25 का जो स्क्वायर है 5 का स्क्वायर होता है। देखिए वही बोल रहा है दो संख्याओं का स्क्वायर का योग तीसरी संख्या के बराबर आ गया है, तो इसे ही कहते हैं पाइथागोरल ट्रिपलेट। गैस इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरल ट्रिपलेट। बट इस तरह से इतना आसान तो क्वेश्चन कभी यहाँ पेपर में नहीं पूछेगा कि आपको तीनों मान दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका पाइथागोरल ट्रिपलेट है कि नहीं। इतना आसान नहीं देता है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से देता है कि वो यही बोलेगा ये पाइथागोरल ट्रिपलेट है जिसका प्रथम मान दिया गया रहेगा, बाकी दो मान आपको निकालना है। तो यहाँ तो एक कन्फ्यूजन हो गया। हम क्या करते थे, कहीं भी अगर 3 मान टोटल होता है तो उसमें से 2 मान दिया रहता था और 1 मान निकालना है। यहाँ तो जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ क्या किया, 1 मान दिया हुआ है और हमें 2 मान निकालना है। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता है। ओके गाइस, वो तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, पाइथागोरल ट्रिपलेट के लिए एक ठो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो वो याद रखिएगा 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा तो आपको पाइथागोरल ट्रिपलेट के बारे में आप ये फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा, इससे आपको पाइथागोरल ट्रिपलेट का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि ये जो हमने बताया है वो कहाँ तक सही है। ये जो हमने फॉर्मूला बताया है इसको हम ये चेक करेंगे कि कहाँ तक सही है। तो गाइस इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमने अभी क्या कहा कि आपको कोई एक मान दिया रहेगा और दो मान आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो 1 2 3 है, तीन मान आपको, इसमें से कोई एक मान आपको दिया रहेगा। सपोज दैट मानते हैं इसी को लेके चलते हैं। अगर एक मान आपको 4 दिया है, मान लेते हैं कि प्रथम मान क्या है 4 है, तो बाकी 2 मान निकालना है। तो हमने तो यहाँ समझा दिया कि अगर 4 है तो 3 और 5 क्या होगा, इसका पाइथागोरल ट्रिपलेट का दो मान निकल जाएगा। अब इससे हम देखते हैं कि ये वाकई में सही है कि नहीं। तो हम क्या किए, प्रथम मान के बारे में 2m = 4। अब क्या करेंगे, m = 4 / 2, यहाँ से काट देंगे 2 आएगा, m = क्या आ जाएगा 2 प्रथम मान। अब ये मान हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ। तो m का स्क्वायर मतलब 4 - 1, m स्क्वायर -1 के लिए ये क्या आ गया 3। देखिए ये आ गया। अब क्या बोलता है m स्क्वायर + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। ये देखिए 5 भी आ गया। मतलब बाकी क्या है 3 और तीसरा मान क्या है 5, यही आ गया पाइथागोरल। यही हमने कहा कि ये होता है पाइथागोरल। अब इससे भी हम आपको प्रूफ कर दिए।
पीछे भी प्रूफ कर दीजिए। अब देखते हैं क्या यही चीज हमेशा यहाँ रहेगा, तो गाइस उसको भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि प्रथम मान क्या आ जाएगा 15। अब क्या ये प्रथम मान 15 आएगा तो उससे ये निकल पाएगा, तो चलिए हम देखते हैं। 2m इजकल टू 15, m इजकल टू 15/2। अब क्या ये भाग जा पाएगा, तो गैस ये भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम मान जरूरी नहीं है कि हम इसी को लेके चलेंगे, इन तीनों में से किसी का भी याद रखेंगे कि प्रथम मान का m का जो मान है वो हमेशा हम गाइस इससे हम ये देखेंगे कि प्रथम मान जितना हो सके m का मान जो है पूर्णांक में आए तो उसी को हम लेके चलेंगे, तो हमको ज़्यादा यह बेनिफिट हो जाएगा आगे निकालने में। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, तो प्रथम मान दिया है हमको, ये तो नहीं बोला है कि 2m का मान, हमको प्रथम मान तीनों में से किसी को भी लेके चल सकते हैं। अब चलिए ये तो इससे नहीं निकला, अब क्या इससे निकलेगा, m² + 1 इजकल टू 15। अगर हम इसको करते m² इजकल टू 15 - 1 तो m² इजकल टू 14, ये हो गया 14 का, फिर इसको ऐसे कर देते हैं 14। अब क्या 14 का रूट निकल पाएगा, तो इससे भी नहीं निकल पाएगा गाइस। तो हमने देख लिया ये भी मान क्या है, इससे भी हमको नहीं निकला, तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे। अब हम लेके चलते हैं m² - 1 इजकल टू 15, तो m² इजकल टू 15 + 1, m² इजकल टू 16, m² इजकल टू 4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ पे स्क्वायर है तो m इजकल टू 4। ये देखिए इससे हमको आसानी से निकल गया। तो हम क्या करेंगे, तो गाइस इससे देखिए आसानी से हमको निकल गया। तो इससे हमको ये करना है कि हमने इसका मान तो निकाल लिया, अब हम इसमें पुट करके दोनों में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2m इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 × 4 इजकल टू 8। तो दूसरा मान क्या हो जाएगा 8। अब तीसरा मान क्या हो जाएगा, m² + 1 इजकल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 1 अर्थात 16 + 1 अर्थात 17। ये आपको आ गया। तो ये तीसरा मान भी क्या आ जाएगा 17। तो इससे हमने क्या देखा कि m का मान, आपको हम ये भी समझा दिए कि अगर मान दिया रहेगा तो हम तीनों में कैसे, इसी तरह से कोई भी मान दिया होगा हम देखेंगे किसमें जल्दी m का मान निकलेगा, तो उसी को लेके चलेंगे। तो इसका क्या हमने समझा कि 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 क्या है, पाइथागोरियल ट्रिपलेट है। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इसको हम अब मिटा देते हैं। आई होप गाइस कि हमारे द्वारा जो भी स्क्वायर के बारे में जानकारी दिया गया होगा उससे आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।